जय श्री राम। आज उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। पिछले इसमें आपने पढ़ा कि हिमराज ने कैसे अपने दोनों पुत्रियों की शादी की थी। इसमें जो है उमा देवी का है वर्णन। तो शुरू करते हैं। उक्त्वा के मुनौ तस्मिन् भौ लाघव लक्ष्मणौ प्रतिनंद कथाम वीरावुचतुर्मुनिपुपुंगवम्। विश्वामित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्माण कथितं परम त्वया दुहितं शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि। विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्। ब्राह्मण, आपने बड़ी ही उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक और मनुष्य के संबंध होने का वृतांत विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। त्रीन पथो हेतुना केन प्लावये लोक पावने कथम गंगा त्रिपथगा त्रिविशुताद सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती हैं। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी की त्रिपथगा नाम से क्यों प्रसिद्धि हुई। त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः समन्विता तथा ब्रुवति काकुस्थे विश्वामित्रस्तपोधना। निखिलेन कथां सर्वां ऋषिमध्ये निवेदयत। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर, इस प्रकार पूछने पर तपोधनी विश्वामित्र ने मुनिमंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से बताई। पुरा राम कृतो दाहम क्षितिकस्थो महातपा। पुरो राम कृतो द्वाह क्षितिकण्ठो महातपा। दृष्ट्वा च भगवान देवी मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमता शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षतं गतम्। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत परन्तपः सर्वे देवा समुद्योगा पितामह पुरोगमा। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होत्पद्यते भूतं कस्ततः प्रतिहसहस्यति। अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिप्रेत द्युब्रुवन। उन्होंने कहा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट नहीं हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके ये बोले, देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि। इस लोक में हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव
देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोका धारयष्यन्ति तव तेजसुरोत्तमा ब्राह्मणो न तपसा युक्तो देव्या स तपस्यरा। सुश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थ तेजस्तेयसि धारया रक्ष सर्वानिमा को लोकान नालोकम कर्तुमहर्षि। तीनों लोकों के हित को कामना से आपने अपने तेज वीर को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरा बाढ़मेत्य ब्रवीत सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार किया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारयिष्याम्यहं तेजसैव सहोमया त्रिदशा पृथ्वी चैव निर्माणमधिगच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदिदं क्षुभितं स्थानं मम तेजोहानोत्तमं धारयिष्यन्ति कस्तन्मे ब्रवीवन्तु सुरसत्तमाः। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, मुझे बताओ। एवं मुक्तास्तो देवा प्रत्युर्चुर्वशमवृषभध्वजम् यत्तेजक्षुभितं हाद्य तद्राधारयिष्यन्ति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। एवं मुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबला तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरिकानना। देवताओं का यह वचन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनरिदमु सुचापि हुताशनम् आविशं त्वं महातेजो रौद्रं वायु समन्विता। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्न्या पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेतपर्वतं दिव्यं सर्वणं चैव पावकादित्यसन्निभम्। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयो अग्निसंभवः अथो मा च शिवं चैव देवासुरसिगणास्तथा पूजया मासुरथ्यर्थ सुप्रीतमनसतस्तदा। उसी वन में अग्रजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अथ शैलसुता राम त्रिदशानीदम ब्रवीत समन्युषपत सर्वान् क्रोध संरक्त लोचना। श्री राम, इसके बाद गिरिजानंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया और बोली,
साप दे दिया और वो बोली, यस्मिन्ना वारिता चाहम संगता पुत्र काम्या अपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्थ आद्य प्रभृति युष्माकं प्रजा सन्तु सप्रत्नयः। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः तुम लोग भी अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एवं उक्त्वा सुरान् सर्वान् सशाप पृथिवीमपि अवनेनैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यति। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, तूने भूमि में तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न च पुत्रकृतां प्रतिं मत्स्य क्रोध कलुषीकृता प्राप्स्यति त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्रमनेक्षति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेगी। तान सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपदिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुण पालिताम्। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। स गत्वा तब आगतिष्ठत् पार्श्वेदस्यो गिरेतस्योत्तरे गिरे हिमवत् प्रभवे श्रृंगे सह देव्या महेश्वरः। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के ऊपर उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। एषः ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगाया प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मण सहित श्री राम, मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। ताप्यमाने तदा देवेशेन्द्रासाग्निपुरोगमा सेनापतिं भीजसतं पितामहमुपागमनम्। तब जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा रामसेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापतिर्देव तत्दत्तो भगवता पुरा सा तप परमास्थाय तप्स्यते स्म सहो मया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यत्रांतरम कार्यलोकानां हितकाम्या संविदस्त्व विधानज्ञ त्वं न हि परमागति। विधि विधान के साथ क्या था पितामह? अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सात्वनयन मधुरै वाक्ये स्त्रीदशा निधनं ब्रवीत। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यद्युक्तं तन्न प्रजा स्वासु पत्नीषु
तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। गिर देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इयमाकाशगंगा तस्य यस्यां पुत्र हुताशनं जनस्यस्ति देवतानां सेनापतिमरिन्दमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानस्यन्ति तं सुतम् उमायास्तदमुहुमन्तं भविष्यत् न संशयः। वे गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दना प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहं पूजयन्। रघुनंदन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परम राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निनियोजयामासु पुत्रार्थ सर्वदेवता। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में युक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृजा। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को आप गंगा जी में स्थापित कीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगां भेत्तेक्य पावकः गर्भधारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें और यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येदं वचनं श्रुत्वा दिव्यरूपं धारयत तस्याः महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीयत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवी भ्रम्य विसञ्चत पावक सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदना। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्व समुद्धतम् दाहमानग्न्यादेन संप्रवर्ति ते चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। अर्थाब्रवीदं गंगा सर्वदेव हुताशना इयं हेमवते पार्श्वे गर्भो अयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कीजिए। श्रुत्वा त्वमिग्निचोदे गंगा च गर्भमती भास्वरम् उत्सर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदा नगः।
निष्पाप रघुनंदन। अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। तदस्या यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्त जाम्बूनद प्रभम कांचनं धरणी प्राप्तं हिरण्यं तूलप्रभम ताम्रकाश्यार्णायसं चैव दक्षिणादेवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बूनद अर्थात सुवर्ण के समान कांतिमय दिखाई देने लगा। अतः उसका बालक भी वैसे ही रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गईं। मलं तस्याभवत् तत्रुशीर्षकमेव च तदेधरणी प्राप्य नाना धातुर्वर्धता। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी में पड़कर यह सब तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजो अभिविरचितं सर्वपर्वत सनद्धं सौवर्णम भवत वनम। पृथ्वी के पर उस गर्भ से के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमिति ख्यातं तदा प्रभति राघव सुवर्ण पुरुष व्याघ्र हुताशन संप्रभम तृण वृक्षलता गुल्मं सर्वभवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ और उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रास मरुदगणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका संयोजना। तदंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए छहों कृतिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रोऽयस्माकं सर्वासामिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर इस बात का निश्चय विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेयैति ब्रुवन् पुत्रस्य लोक विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषां तदवचन वृषुत्वा एकन्न गर्भ परिश्रवे स्मापयन परया लक्ष्म्यावदीप्यमान यथानलम। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती के से स्कंदित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंदयित ब्रुवन् देवा स्कन्न गर्भ परिश्रवे कार्तिकेयं महाबाहु काकुस्थ ज्वलनोपमम्। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ स्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं तदा क्षीरं कृतिकानामुत्तमं षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजयं पयः।
तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकायां सुकुमार वपुस्तदा अजयत स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सूरसेना गणपतिभ्य संचित महाद्युतितम ततस्तमरा सर्वे समेत्याग्निपुरोगमा। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिभीते तो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्यस्थैव तथा। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाया, जो श्रोता को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्त्य यह कार्तिकेय काकुत्स्थस्य भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रेश्च स्कंदसालोक्त्यां भजेत्। काकुत्स्थ इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु और पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। ता कथा कौशिको गमे रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्स्थिम वचन काकुत्स्थिमिदं ब्रवीत। विश्वामित्र के मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम को सुनाकर फिर दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपति वीरं पूर्वमासीन्नाधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सचा प्रजा। वीर पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र की प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। वैवदर्भ दुहिता काश राम केशिनी नाम नामता ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्टेनेर्महि दुहिता सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमंती संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री और गरुण की बहन थी। तभ्याम समराजपति पत्नीभ्याम तप्तवासपः हिमवंतम समासाद्य भृगु प्रश्नवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रश्नवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्षशते पूर्णो तपसाराधितो मुनि सगराय वरम प्रदात भृगु सत्यवदां वरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा तब प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। आपत्य लाभ समूहान सुमहान भविष्यत तवा नघः कीर्ति चा प्रतिमाम लोके प्राप्स्यते पुरुष वर्षवः। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुतों से पुत्रों की प्राप्ति होगी। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एक जनयिता तात पुत्र वश शंकरम तव षष्टिपुत्र सहस्राणि अपरा जनिष्यति। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी।
भासमाणं महात्मानं राज्यपुत्रो प्रसादतम् उचतु परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं से भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, एकस्या सुतो ब्राह्मण का बहुजनस्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्राह्मण सत्यमस्तु वचिस्तवः। ब्राह्मण किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों को यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयोस्तदा वचनं श्रुत्वा भृगु परम धार्मिका उवाच परमा वाणी स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो च महाबला कीर्तिमन्तो महाउत्साह कावाकम्बरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा को प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान, बलवान, यशस्वी तथा तेजस्वी, उत्साही बहुत से पुत्र। इन दोनों वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनंदनं पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्टिपुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तथा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुण की बहन सुमति ने महान, उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदीक्षणमिषि कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। तदंतर रानियों सहित राजा सगर महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यवजायत असमंज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। सुमतिस्तु नरव्याघ्रं गर्भतुम्भं व्यजायत सृष्टिपुत्र सहस्राणि तुम्बभेदात् विनिसृता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृतपूर्णे तु कुंभेषु धास्त्रस्तान समवर्धना कालेन महता सर्वे यौवन प्रतिपेदरे। उनके घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगीं। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिनः षष्टिपुत्र सहस्राणि सगर्भ्या भवैस्तदा। इस तरह से दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। स च ज्येष्ठो नगर श्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवा बालान् गृहीत्वा तु जलेसर या रघुनंदन प्रतीक्ष प्रसातीन्द्य मंजयत स्थान निरीक्ष वै। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसता करता। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिबाधक पौराणामहिते युक्त पित्रा निर्वासित पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने
और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो असुमान नाम असमंजस्य वीर्यवान सम्मता सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः कालेन महता मति समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सह कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टो समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ की तैयारी करने में लग गए। शेष भाग कल। जय श्री राम।